गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 का वर्ड्स प्रॉब्लम सीखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज का। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन लगता है, देखने से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और एक एक चीज डिस्कस किया हुआ है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है नहीं, केमिस्ट्री ऐसा लगता है। तो चलो चालू करते। क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय 2% बोरिक एसिड। यानी कि पहले से हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 8% बोरिक एसिड है। हमारे पास पहले से एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है और उसमें से फिर 8% बोरिक एसिड है, उसमें फिर से 2% बोरिक एसिड और ऐड कर देना है। यानी बोरिक एसिड का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन, जैसे हम वापस उसमें मिलाएंगे, मिक्सचर मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो उसका सॉल्यूशन है वो 4% बढ़ जाएगा। 4% से ज्यादा बढ़ेगा लेकिन 6% से कम बढ़ेगा। 4% से ज्यादा उसका सॉल्यूशन का बोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 4% से ज्यादा होगा लेकिन 6% से कम होगा। इस कंडीशन के लिए कितना बोरिक एसिड उस सॉल्यूशन में मिलाया जाए? जो हमारे पास पहले से 640 लीटर का सॉल्यूशन है, हमारे पास पहले से लिखा हुआ है कि आपके पास 640 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। देखो 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 8% मैंने बोरिक एसिड दिखाया हुआ है, बोरिक एसिड है। उसमें से अब कितना x लीटर कितना और सॉल्यूशन मिलाया जाए, मिक्स किया जाए, जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड हो। अगर मिक्स करेंगे तो मिक्सचर जो नया बनेगा वो कितना हो जाएगा? 640 तो पहले से था और x और आ गया तो कितना हो गया? 640 प्लस x। समझ में आया? 640 लीटर तो पहले से था और x लीटर और आ गया तो कितना हो गया? 640 प्लस x लीटर हो गया। अब इस जैसे मिक्स करेंगे तो इसमें से क्या होगा? एक कंडीशन हो जाएगा कि इसमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, दिस इज रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो होगा बोरिक एसिड का जो मात्रा होगा, यानी कि वो क्वांटिटी 4% से ज्यादा हो जाएगा और 6% से कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए x लीटर सॉल्यूशन मिक्स करें, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वापस फिर से बताता हूँ, 640 लीटर का सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 8% बोरिक एसिड है। उसमें हम लोग x लीटर सॉल्यूशन मिला रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ये प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, जिसमें कि x लीटर क्या है? बोरिक एसिड है। तो यहाँ x लीटर में 2% बोरिक एसिड है, x लीटर में 2% बोरिक एसिड है। दोनों मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा, मिक्सचर बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है? ये सब मत देखो, यहां से देखो। अब ये 4% ज्यादा और 6% से कम। देखो सबसे पहले क्या 640 लीटर था, उसमें x लीटर क्या था? बोरिक एसिड। x% क्या था? बोरिक एसिड। उसमें हमने ऐड किया यानी प्लस किया। ये देखो प्लस यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, ध्यान से देखो प्लस लिखा है। उसमें से x लीटर जो था उसमें 2% बोरिक एसिड है, तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा? 640 प्लस x। रिजल्टिंग क्या है? 640 प्लस x। इसमें 4% से ज्यादा राइट साइड और 6% से सेम, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 6% से कम। यानी क्या होगा? फाइनली इसको मैंने लिखा तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ कर इससे ज्यादा, तो ये यानी ये जो है इससे ज्यादा है, ये साइन लगा दिया, यहाँ पे ये साइन लगा दिया है और यहाँ पे ये साइन लगा दिया। 6 से कम, 6 से कम और ये 4 से ज्यादा, ये लिख दिया। अब ये देखो नीचे 100 नीचे 100 परसेंटेज 4% का मतलब 4/100, 8% का मतलब 8/100, 8% का मतलब 8/100, तो ये मैंने 100 लिख दिया। 2% का मतलब क्या है? 2/100 और 6% 6/100, मतलब ये 100 तो सबके नीचे आ ही रहा है, 100 तो सबके नीचे आ ही रहा है। तो मैंने 100 एक साथ ही कट कर दिया, तो 100 वाला लफड़ा खत्म। अब हमें इस तरह से 2 केस बनेंगे। ऐसा जब भी रहे ये 2 लिखा रहे तो बच्चे हमेशा 2 केस बनेंगे। इस तरह से जो लगा रहे ना, इस तरह से 2 बार लगा रहे, इसका मतलब 2 केस बनेगा, समथिंग्स इधर समथिंग्स उधर। तो चलो मैं इसको उठाता हूं, पहला केस 1 उठाता हूं। ये उठाया, ये पकड़ लिया, ये उठाया इधर रख दिया और ये उठाया फंस गया, ये उठाया इधर रख दिया। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 640 इंटू 4 2560, 4 इंटू एक्स 4x, ये साइन कॉपी किया। 640 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 5120 और ये 2x। अब अपने से देखो यहाँ पर सारे प्लस में है तो इस 2x को इधर लाना आसान है, नेगेटिव नहीं करेगा तो ले आओ। तो 4x की तरफ 2x को ले आए तो 4x माइनस 2x, और ये बहुत बड़ा है, इससे ये छोटा है, इसको उधर भेज सकते हैं हम आसानी से, टेंशन नहीं देगा हमें।
टेंशन नहीं देगा, तो यहाँ 4x में से 2x गया तो क्या बचा 2x, और इसमें से ये माइनस किया 2560, कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में तो क्या है 1280, यानी यहाँ पे इधर है नंबर, ये नंबर और x, यानी 1280 से x ये रहा कम। चलो इसको रख देंगे, छोड़ देते हैं। अब आ जाए यहाँ पर, ये रहा, ये उठाया और इधर को रख दिया, ये उठाया इधर को रख दिया। अब मल्टीप्लाई करो 640 इंटू 8, 5120 जो आया वही आएगा, 5120 प्लस 2x, 640 इंटू 6 तो 3840, 6 इंटू x तो 6x, ये हो गया। अब इसको देखो, इधर जो 5120 बड़ा है, ये छोटा है, इसको इधर ला सकते हैं आसानी से, टेंशन नहीं होगा। और 6x बड़ा है, 2x छोटा है, तो उधर जाएगा, तो अभी नेगेटिव का लफड़ा नहीं है, पॉजिटिव में आंसर आएगा तो चलेगा। तो मैं इधर ला दिया, इसको उधर ला दिया, इसमें से माइनस करो तो 1280, 6 में से 2 माइनस करो तो 4x, कैंसिल करोगे तो 320 आ गया हमारे पास, ये लीटर आ गया। अब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 320 से ज्यादा आएगा और 1280 से कम। x का वैल्यू क्या आएगा, यानी जो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, यानी इसको एक साथ कंबाइन लिख दोगे, कंबाइन लिखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 1280 से इधर आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या इस तरह से हो रहा है कुछ, यानी इस तरह से हो रहा है कि 1280 से कम और 320 से ज्यादा, ये x का वैल्यू इसके बीच लाई कर रहा है, x का वैल्यू इसके बीच लाई कर रहा है। सॉल्व फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यानी x का वैल्यू 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम, इतना अगर मिक्स करेंगे जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड हो, 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम, इतने सॉल्यूशन मिक्स करेंगे जिसमें 2% बोरिक एसिड हो, तो इसके जो सॉल्यूशन जो इसका कंसंट्रेशन होगा 4% से इधर और 6% से इधर ही होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक बुक, ये बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन क्या पेज नंबर 32 पे सॉल्व नहीं किया हुआ, जिसको मैंने सॉल्व करके बताया। बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है कि नहीं, मैं वो उठाता हूँ उसको भी सॉल्व करके बताता हूँ, तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है कि नहीं। अगर इसमें 100% बातें समझ में अभी भी नहीं आई है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। मैं भी दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, अब वहां पे इसको क्वेश्चन भी लिख के बता देता हूं, क्वेश्चन में लिखूंगा और आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं। इसको आप देख लेना एक बार चला के, वापस आप इसको रन कर लेना। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर या 5 नंबर के लिए बोर्ड में आना बनता है ये। अब ये क्वेश्चन और करके बताता हूं, इसी तरह का 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा। ये केमिस्ट्री बेस्ड जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है बुक में, वो तीनों का तीनों मैं भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको आने लगेगा। अभी उस क्वेश्चन को भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख देता हूं बच्चे। क्वेश्चन है हमारा, A manufacturer has 600 liters of a manufacturer, क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ रहा है इसलिए ताकि आप समझ पाओ आसानी से। हैज 600 liters of a 12% solution of acid of a, अब की बार जो 600, चलो डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting solution, so that acid content in the resulting mixture will be more than 15%, but less than 18%, सेम क्वेश्चन, उसी तरह से क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन पहले था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ठीक है कि नहीं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलता है, हाउ मेनी लीटर 30% एसिड्स, हमारे पास 600 लीटर पहले से है,
600 लीटर में कितना पहले से एसिड, 600 लीटर जो है उसमें कितना परसेंट एसिड पहले से, देख लो, पढ़ो कितना परसेंट लिखा हुआ है एसिड पहले से, 12%। 600 लीटर में 12% एसिड पहले से है। इतना हो गया, काम खत्म। अब हाउ मेनी ऐड, इसमें ऐड करने जा रहे हैं, इसमें ऐड करते 30% सोल्यूशन। अब फिर से इसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास इतना था इतना तो 12% एसिड पहले से था। 600 लीटर में 12% एसिड तो पहले से था। अब उसमें से ऐड कर रहे हैं x लीटर, मान लो x लीटर ऐड कर देते हैं, मान लो x लीटर ऐड करते हैं, x लीटर ऐड करते हैं, उसके अंदर कितना है 30% एसिड और है, ये ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, इसमें से कंसंट्रेशन क्या होगा, 15 से लेकर के इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, 15 से लेकर के इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा, मोर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, तो ये साइन खाली लगा के छोड़ दो, ये साइन लगा करके छोड़ दो। अब ये से करता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो 15 से ज्यादा 15%, यानी 15 इधर आ जाएगा और 18% यहाँ आ जाएगा। और अब देखो 600 ये था और x और आ गया, 600 ये था और x और आ गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 600 प्लस x, और यहाँ पे 600 प्लस x। ये पुराना क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, इसलिए मैं चला डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आपको फोटो बनाना तो मैं नहीं बता रहा हूँ, पता चल गया यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन में 100 सब कट जाता है, ऐसे क्वेश्चन में 100 सारे कट जाते हैं। ये 100 को तो भूल ही जाओ, इस 100 को तो भूल ही जाओ, इस 100 को भूल जाओ, इस 100 को भूल जाओ। एक बार साफ साफ लिख दूं मैं, क्या लिखा हुआ है 15 इंटू 600 प्लस x, ऐसे लिखा हुआ है 600 इंटू 12, यानी कि 12 इंटू 6, चलो लिख देता हूँ एक बार, और यहाँ से 30x ये हो गया, लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x। एक बार फिर से 15 से क्या 90 लिखकर 20 प्लस x, ये साइन है, बरछक बात है 7200 प्लस 30x, ये साइन। अब 18 से क्या 108 के ऊपर 00 प्लस 18x, ये लो, ये हो गया। अब मैंने बोला यहाँ से 2 केस ले सकते हैं, यहाँ से 2 केस ले सकते हैं बच्चे। एक बार इसके छल्ले के साथ एक साथ लिख दो, एक बार इसको ऐसे लिख दो बच्चे, तो केस 1 और केस 2, जब भी ऐसा रहे लिखा हुआ रहे, ये वाला साइन 2 बार रहे, तो 2 केस लेकर के आगे बढ़ना, 2 केस लेकर के आगे बढ़ना बच्चों, तो आपको सॉल्यूशन आने लगेगा। तो मैं इधर लिख दूं, तो 900 प्लस x लेस देन 7200 प्लस 30x, 30x, यहाँ पे गलती 15x होगा, यहाँ पे 15x होगा, यहाँ पे 15x होगा। अब यहाँ पे 30x ज्यादा पॉजिटिव है, तो 30x में से 15x माइनस कर लो, लेस देन यहाँ पे 9000 में से 7200 माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 8 में से 7 गया तो 1, 1800, लेस देन ये 15x। इसको काटो तो 3 5 जार और 3 6 जार 00, ये 12 जार कर दो 120। एक्स वैल्यू जो है 120 से कम है, एक्स का वैल्यू 120 से 120 लीटर से कम है, ये ऐसे लिख दो, ये रहा यहाँ पर, ऐसे लिख दो। ये केस 1 रेडी कर दिया बच्चे। अब केस 1, केस 2 देखो जरा से, इसको लिखना है और इसको लिखना है, तो 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अभी इसको इस तरफ आना पड़ेगा 18, क्योंकि ये बड़ा है इधर, तो देयरफॉर 30x माइनस 18x, ये साइन यहीं पे है, 10800 माइनस ये उस तरफ गया तो 7200, ये आई थिंक आ जाएगा 12, 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया 2 में से गया तो 1, 12x, यहाँ से 2 0 जैसे माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, और 10 में से 7 गया तो 3, 36। इसको काटोगे तो 300, यानी x लेस देन 300, यानी हमारे आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, एक 120 आ रहा है, एक 300 आ रहा है। 120 का क्या बोल रहा है, x जो 120 से ज्यादा है, यानी इस तरफ है, और ये 300 से कम है, इस तरफ है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे वो 120 लीटर से ज्यादा होगा और 300 लीटर से कम होगा। फिर से समझा देता हूँ, एक बार वापस समझा देता हूँ, ये लीटर्स लिख देना, ये लीटर्स है, ठीक है कि नहीं, लीटर्स में ये आंसर।
फिर से समझा देता हूं, मैं समझा रहा हूं कि 600 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है। 600 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, उसमें x लीटर और ऐड कर देते हैं, x लीटर और ऐड करते हैं। जो ऐड कर रहे हैं उसके अंदर 30% एसिड है, उसके अंदर 30% एसिड है, ठीक है कि नहीं, 30% एसिड है। अब जैसे ऐड करोगे जो नया सॉल्यूशन बनेगा, ओवरऑल नया सॉल्यूशन बनेगा 600 प्लस x। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो वेरी हो जाएगा एसिड जो है वेरी हो जाएगा, 15 से ज्यादा और 18 से कम। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, दिस इज रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दिस इज रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दिस इज रिजल्टिंग solution, this is also resulting solution, this is also resulting solution। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 15% से ज्यादा और 18% से कम, ऐसा हो जाता है। उसको मैंने इस तरह से बना लिया और उसको साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको साफ साफ। 100 तो ऐसा क्वेश्चन होगा ना, एसिड वाला सब 100 कट जाता है, 100 डराने का लिखा हुआ है, 100 कट करके जो बच गया साफ साफ लिख दो ऐसा। अब यहाँ पे 2 साइन आ रहा है, ये दो इक्वलिटी का 2 साइन आ रहा है, मतलब 2 केस लिख करके आगे बढ़ो। एक बार पहला छल्ला ये लिख लो, दूसरा छल्ला ये लिख लो, यानी कि फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन आंसर आता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो आंसर आता है। 120 से ज्यादा और 300 कम, 300 से कम, ऐसा जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसको अगर बार बार देखना बच्चे तो पता चलेगा आपको। तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं जो बुक में ही है, 1 नंबर 132 पेज के ऊपर है, एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो इन दोनों से डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन जो है इनसे दोनों से डिफरेंट है। चलो उसको भी मैं करके बता देता हूं। जो भी यहाँ पे एसिड वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा, बातें क्लियर होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये इसको देख के बच्चे डरते हैं, मैथ्स में केमिस्ट्री घुसाया हुआ है, तो ऐसे बच्चे डर जाते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री तो आता नहीं, कैसे सॉल्व करूंगा। केमिस्ट्री मुझको भी नहीं आता, टेंशन लेने की बात तो मत समझाना बच्चे, केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आता कुछ, ठीक है कि ना, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया ना, क्योंकि केमिस्ट्री वाला बात इसमें कुछ है ही नहीं, खाली केमिस्ट्री के वर्ड्स लिखे हुए हैं डराने के लिए। अगला क्वेश्चन भी खुद से मैं लिख के बता देता हूं और उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी liters of water will have to be added, will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid, 45% solution of acid so that the resulting mixture, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% एसिड कंटेंट, एसिड कंटेंट। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत खासियत क्या है, अब तक जो 2 क्वेश्चन था ना उसमें क्या था कि एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ पार्ट एसिडिक था और उसमें हम लोग एसिड ही मिला रहे थे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन सबसे अलग है। वो पहले क्या क्वेश्चन था, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ % एसिड था और उसमें फिर से कुछ ना कुछ x लीटर एसिड ही ऐड कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में एसिड नहीं ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। और वाटर न्यूट्रल होता है, उसमें एसिडिक नेचर तो होगा नहीं, उसका पीएच न्यूट्रल होता है। तो इसमें जो ऐड करेंगे तो बीच में जो लेते थे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था 1 सॉल्यूशन कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चे। 1125 लीटर्स है सॉल्यूशन, उसमें से पहले से क्या है, पहले से उसमें 45% एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें 45% एसिडिटी है। इतना लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 45% एसिडिटी है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं, जो ना ऐड जो कर रहे हैं वो पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे x लीटर, यहाँ पे पानी का क्या करो, कुछ भी नहीं करोगे, तो इसलिए यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। जब पानी ऐड करते तब एसिडिटी को क्या कर देता है, वो एसिडिटी को चेंज कर देता है। कितना, 25% से लेकर के 30% पे चेंज कर देता है।
25, क्योंकि घटाएगा, पानी मिलाया है, पानी मिलाया है इसमें पानी मिला रहे बच्चे, पानी मिलाएंगे तो क्या है, घटा ही देगा ना यहाँ पर। और इसमें पानी मिलाओगे तो 125 तो पहले से था और x और ऐड हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। 125 1125 तो पहले से था, उसमें x ऐड हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टिंग, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। ये भी क्या हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये क्या, और ये क्या था, ओरिजिनल सॉल्यूशन था, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिसमें 45% एसिडिक था, इसमें 45% एसिडिक था, 45% एसिड था। लेकिन जैसे इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी, ये वाटर हो गया, x लीटर ऑफ वाटर मिला रहे हैं हम लोग, x लीटर ऑफ वाटर मिक्स कर दिया, x लीटर ऑफ वाटर, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्सिंग, ये मिलाया। जैसे मिलाएंगे हम लोग, इसके क्या एसिडिटी को कम कर देगा, इसका जो कंसंट्रेशन ज्यादा था, डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा था पहले, वो डाइल्यूट होकर के क्या हो जाएगा, 25 और 30 के बीच में वेरी कर जाएगा, 25 से ज्यादा और 30 के बीच में आ जाएगा। अब मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो 100 तो काट ही देना, 100 तो काट ही देना, 100 का कोई लेना देना होता नहीं है। अब इसको प्यार से लिख दो, प्यार से लिख दो, क्या लिखोगे, 25 1125 प्लस x, यहाँ पे लिखोगे 1125 इंटू 45, यहाँ लिखोगे 30 इंटू 1125 प्लस x। अब मैंने बोला था अगर ये साइन 2 बार लिखा रहे तो 2 केस लेकर के आगे बढ़ना, ऐसा बता दिया था, तो 2 केस लेकर आगे बढ़ो। तो केस 1 लो बच्चे और केस 2 लो। अब केस 1 में यहाँ पे इसको साफ साफ लिख लो, क्या लिखोगे, 25 1125 प्लस x लेस देन 1125 इंटू 45, ये कटेगा, 5 5 जार और 5 9 जार, और इसको 5 से काटो तो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 12, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, फिर से 12, फिर से 5 5 25, ये कितना आ गया, 1125 प्लस x, देयरफॉर, और लेस देन हो जाएगा 225 इंटू 9, 9 बजे 45 और 4 9 18 और 4 22, बच गया 2, 18 दिन 20, यहाँ से इतना आ जाएगा। अब उधर ले जाओ तो 2025 माइनस 1125, 25 में 25 जाएगा तो क्या आएगा, 0 0 0, 20 में से 11 आ गया तो 9, तो 900 आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया कितना, 900 आ गया, यानी कि ये साफ साफ लिख दो 900, एक सॉल्यूशन आ गया, यानी 900 से आगे पीछे। अब इसको लिखो 1125 इंटू 45 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x, काटो इसको, 5 9 जार 5 6 जार, और इसको एक 15 3 जार और 15 2 जार कट कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई, 11 25 3 जार 75 और 11 3 जार 33, हो गया मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 25 2 जार 50, 11 2 जार 22, ये भी 2 हो गया, प्लस 2x, और इसको इधर लाना है ना, उधर तो इधर x है ही नहीं, इसको ले आ तो देयरफॉर 3375 माइनस 2250, यहाँ पर जाएगा 2x, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 33 में से 22 जाएगा तो 11, और ये आ जाएगा 2 नीचे, लेस देन x, इसको कट करोगे तो कितना आता है कुछ, तो 2 5 या 10 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कट गया, 2 2 जा 4.5 लेस देन x, एक इतना आ रहा है, यानी कि फाइनल आंसर क्या बनेगा पता है, 900 से ज्यादा और इतना से कम। x का वैल्यू क्या आ सकता है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5625, 562.5 से ज्यादा आपको मिक्सचर सॉल्व ऐड करना है, और कितना, 900 लीटर से कम ऐड करना है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका यहाँ पर रेडी होता है, समझ में आ गया। जो यहाँ पर सॉल्यूशन ऐड करोगे तो 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से लेस अगर सॉल्यूशन ऐड करोगे यहाँ इसके अंदर, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो उसकी एसिडिटी जो है 25% से लेकर 30% के बीच में जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका एसिडिटी इसके बीच में लाइक करने लगेगा। पता चला। इस वीडियो को देखना एक बार, तीनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, मैंने तीनों एक साथ साथ कर दिया है, तो आपको सॉल्व कर दिया है, आपको समझ में बातें आने लगेगी। मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन लास्ट कर देता हूं, यहाँ पे खत्म करेंगे वीडियो। यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बच्चे को डाउट लगता है ये क्या लिख दिया है। आसान है, बहुत आसान है।
इनको ट्राई करना, बार बार देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। और ये पेपर में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है या 5 नंबर के लिए पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन में जो कराने जा रहा हूं बच्चों, वो क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम ही है, आईक्यू के ऊपर है। आईक्यू के ऊपर है, किसी का आईक्यू पता करना होता है तो आईक्यू पता करना होता है। क्वेश्चन मैंने लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर है 132। आप देख लेना वहां पर, मैं सारी बातें यहाँ लिख देता हूँ। आईक्यू लिखा हुआ, आईक्यू होता है, आईक्यू जो होता है वो होता है, हम किसी का आईक्यू निकालते हैं मेंटल एज अपन में सीए का मतलब होता है चिल्ड्रंस एज, मेंटल एज अपन चिल्ड्रंस एज, ये फॉर्मूला है। आईक्यू किसी का आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है, और इंटू 100 किसी के भी आईक्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। अब बोलते हैं एक बच्चा जो है वो जो है सीए का मतलब क्रोनिकल है, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, और ये हो गया मेंटल एज। ये बुक में दिया हुआ है बच्चे, मैं अपने मन से बना बना कर नहीं लिख रहा हूं। अब साथ साथ लिखा हुआ आईक्यू जो है, ये आईक्यू गिवन है, आईक्यू यहाँ पे गिवन है 80 से लेकर के 140 के बीच में। और उस बच्चे का एज लिया गया है जो 12 ईयर्स लिया गया एज, जो एज उस बच्चे का एज लिया गया है, एज लिया गया है वो 12 ईयर्स लिया गया है। तो उस बच्चे का आईक्यू लेवल जो दिया हुआ है यहाँ पर ये, तो उसका मेंटल एज कितना होगा ये बताना है उसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आईक्यू की जगह पे ये लिख दो, इसके जगह हटा करके मैं लिख देता हूँ क्या, MA अपन में CA इंटू 100, इसको हटाओ, इसको रहने दो, इसको रहने दो, और यहाँ 80 यहाँ पर 140 रहने दो। अब इस एज का बच्चे का जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 12 साल दिया हुआ है, यहाँ पर हटा करके 12 कर दो, इसको हटा के 12 कर दो, तो 80 MA क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 100 लेस देन 140, ये दिया हुआ बच्चे क्वेश्चन आप देख लेना, पढ़ लेना, वहां पे मैं जो बातें लिखी हुई जो गिवन है मैंने लिख दिया है। अब ये 12 इसके पास जाएगा, 12 इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 80, यहाँ पे आ जाएगा MA, और यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 140। अब 100 से इधर डिवाइड कर दो, 100 से इधर डिवाइड कर दो, तो 100 गायब, तुम्हारा 100 यहाँ पे गायब कर दो, यहाँ से 100 लगा के गायब कर दो, ये 100 गया, ये 100 चला गया बच्चे यहाँ से, ये आ जाएगा 27 जा 22 जा, ये 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 2 5 जा, तो therefore 5 हो जा 48, यहाँ पे लिख दो मैं 12 4 जा 48 अपन में 5 इस तरफ आ गया है, लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 7/2, दिस इज 7/2, ये तो गलत नहीं किया ना मैंने, हाँ इधर यस 12 को इधर शिफ्ट किया था, इधर 12 इसको 12 मैंने शिफ्ट नहीं किया है, यहाँ पर हमें 12 भी शिफ्ट करना था, तो इधर इंटू 12, तो इसको काट दो 6 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 6 जा। देखो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन ना हो बच्चे, आपको एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूजन ना किसी को, वापस फिर से कर देता हूँ। ये मैंने 12 उधर शिफ्ट नहीं किया था, ध्यान से देखो, 12 इधर शिफ्ट करो तो 12 उधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दो 12 इंटू 80, और यहाँ से 140 इंटू 12, अब 100 है इंटू 100 है बच्चे यहाँ पर। अब 100 से यहाँ डिवाइड कर दो, 100 से यहाँ डिवाइड कर दो, 100 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये इसका 100 कट गया। अब इतना कितना कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ से कर दो 2 6 जार और 2 5 जार, और इसको 0 से 0 कट कर दो, 2 6 जार 2 5 जार, अब तो नहीं कटेगा ना, ये कितना आ गया 48/5, इधर लिख दो मैं 48 अपन में 5, इधर हो गया मेंटल एज इधर कितना बच गया 12 14 into 6 84 अपन में 5, तो रेशियो में आ रहा है इसका आंसर आ रहा है यहाँ से रेशियो में आ रहा है बच्चे। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना कर सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 9.6 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड कर ले 16.8 आएगा शायद, लग रहा है 584 डिवाइड करो ना तो 16 × 80 4, हाँ 16.8 आ जाएगा।
यस 16.8 आ रहा है यहाँ पे 16.8। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं जो उसका मेंटल एज होगा वो इतना 9.6 से लेकर के 16.8 ईयर्स तक होगा। ईयर्स में इसका आंसर आएगा, आंसर इन ईयर्स, ये इसका आंसर ईयर्स में आएगा। तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 9.6 ईयर्स से लेकर के 16.8 ईयर्स तक, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा आंसर रेडी हुआ। जितने वर्ड्स प्रॉब्लम थे मैंने करा दिया। इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं समाप्त। बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।